वन सेकेंड, वेलकम माय चैनल रोजी स्पोकन इंग्लिश। इससे पहले देख चुके हैं पार्ट 1 और आज हम लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कंडा या उपला। कंडा या उपला जिसे हम लोग गोईठा के नाम से भी जानते हैं। कंडा या उपला का जो इंग्लिश होता है वह है काउ डंग केक। वैसे गोबर जो होता है उसका इंग्लिश डंग होता है। राख जो जल के जो बच जाता है जलाने के बाद उसे राख कहा जाता है और राख का इंग्लिश एस होता है। इसके बाद आ गया मूर्ति और मूर्ति का इंग्लिश स्टैचू या फिर आइडल कहा जाता है। देवी देवता का इंग्लिश डाइटी होता है। डाइटी का इंग्लिश देवी देवता। इसके बाद हो गया खंडित, मूर्ति खंडित हो जाना और खंडित का इंग्लिश होता है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब खंडित। इसके बाद आ गया माला और माला का इंग्लिश गार्लैंड होता है। गार्लैंड का मतलब माला। इसके बाद आ गया प्रसाद। प्रसाद का इंग्लिश होता है ऑफरिंग। क्या कहा जाता है? ऑफरिंग। इसे प्रसाद कहे या फिर इसे शेरनी भी कहा जा सकता है या फिर इसे चढ़ावा भी कहा जा सकता है। इसके बाद आ गया पुजारी और पुजारी का इंग्लिश होता है प्रीस्ट। इसके बाद आ गया भगवान के प्रति आस्था रखना। तो आस्था का इंग्लिश जो होता है, आस्था का इंग्लिश होता है फेथ। फेथ का मतलब आस्था। इसके बाद आ गया पूजा करना या फिर इबादत करना। पूजा करना या फिर इबादत करना का इंग्लिश होता है प्रे। प्रे का मतलब पूजा करना या फिर इबादत करना। उसके बाद आ गया भजन। भजन का इंग्लिश होता है हेम। ठीक है, हेम का मतलब क्या हो गया? भजन। उसके बाद आ गया मंत्र। मंत्र का इंग्लिश होता है चैंट। क्या होता है? चैंट। और चैंट का मतलब मंत्र। इसके बाद आ गया त्रिशूल जो शिव जी के हाथ में रहता है। तो त्रिशूल का इंग्लिश होता है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल। त्रिशूल के बाद आ गया चक्र जो विष्णु जी के हाथ में रहता है। तो चक्र का इंग्लिश होता है डिस्कस। डिस्कस का मतलब चक्र। इसके बाद आ गया गदा जो हनुमान जी के हाथ में रहता है। तो गदा का जो इंग्लिश होता है वो होता है मैक्स। क्या होता है? मैज। ठीक है ना, और इसका मतलब हो गया गदा। इसके बाद आ गया बांसुरी जो कान्हा जी के हाथ में रहता है और बांसुरी का इंग्लिश होता है फ्लूट। फ्लूट का मतलब बांसुरी। इसके बाद आ गया शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त का इंग्लिश होता है ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ और अगर मुहूर्त का बात किया जाए तो टाइम, समय को बोलते हम लोग, वही मुहूर्त हो गया। द ऑस्पिशियस टाइम का मतलब शुभ मुहूर्त। इसके बाद आ गया मंदिर। मंदिर का इंग्लिश होता है टेम्पल। इसके बाद आ गया मस्जिद और मस्जिद का इंग्लिश होता है मॉस्क। मस्जिद के बाद आ गया गिरजाघर और गिरजाघर का इंग्लिश होता है चर्च। इसके बाद आ गया गुरुद्वारा। गुरुद्वारा का इंग्लिश होता है गुरुद्वारा। इसका इंग्लिश गुरुद्वारा ही होता है। इसके बाद आ गया कुछ क्वेश्चंस। तो आज का जो क्वेश्चंस है, क्विज क्वेश्चन आज से शुरू कर रहे हैं और हर एक वीडियो के बाद आपको क्विज क्वेश्चन मिलेगा। क्विज क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि ये वीडियो कितना सफल रहा, कितना आप लोग इसको याद रख पाए हैं, ये सारा चीज़ इसमें पता चल जाएगा। तो क्विज है पहला त्रिशूल। त्रिशूल का इंग्लिश क्या होता है? खंडित। खंडित का इंग्लिश क्या होता है? और प्रसाद। प्रसाद का इंग्लिश क्या होता है? ये सब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू।